दूसरे सावन सोमवार पर विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भक्तों ने भगवान शिव की उपासना की और मंदिरों में लंबी कतारें देखी जाती हैं। कई प्रमुख शिवालयों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और शिव भक्तों ने विशेष मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। इस अवसर पर शहर में कांवड़ यात्राएं भी निकली जाती हैं, जिसमें भक्त नर्मदा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस खास अवसर पर न्यूज़ स्टार की टीम द्वारा शहर के प्रमुख संतों से बातचीत की गई। जबलपुर से अशोक रावत के साथ महेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान की कृपा से ये पावन पुनीत पर्व और अवसर चल रहा है। श्रावण मास का पावन अवसर, जिसमें सभी भक्तगण अपने अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने परिवार का कल्याण करते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद का पुण्यफल प्राप्त करते हैं। कल दिनांक 29 तारीख को श्रावण मास का द्वितीय श्रावण सोमवार रहेगा। द्वितीय श्रावण सोमवार में विशेष करके भगवान के ऊपर जब हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, बिल्वपत्र आदि अर्पण करते हैं और सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अगर हम अपनी पूजा आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाता है और व्यक्ति की अपनी मंगल मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वितीय सोमवार की एक और भी विशेषता रहती है कि इस दिन अगर हम भगवान का यथोचित पंचामृत स्नान आदि कराने के पश्चात में अगर हम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो जो गृह कलेश रहती है, पति पत्नी में या पारिवारिक तनाव या विवाद रहता है, उससे मुक्ति के लिए भी बहुत अच्छा पर्व माना गया है। कल जबलपुर संस्कारधानी में कांवड़ यात्रा एवं हमारे गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी यात्रा भी कल ही निकलती है। विगत द्वितीय सोमवार में विगत अनेक वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। द्वितीय सोमवार में ये दोनों बड़े विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं। तो हम सबसे एक तो ये प्रार्थना भी करेंगे कि आप सब लोग शाही सवारी की यात्रा में सम्मिलित हों। कांवड़ यात्रा तो सिर्फ देखने के लिए ही रहती है, क्योंकि जो पहले से कांवड़िए हैं वो निर्धारित रहते हैं और निश्चित रूप से भगवान को व्यक्ति यथोचित अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण करते हैं भोलेनाथ को। किंतु बिल्वपत्र, गंगा जल या नर्मदा जल या तीर्थों के जल का अत्यंत महत्व रहता है। अगर जन्म चक्र में, जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली में या लग्न कुंडली में किसी प्रकार के भी कोई काल सर्प दोष है या कोई पूर्व समय से कोई श्राप ताप वगैरह है, इससे मुक्ति के लिए श्रावण मास के पावन अवसर पर निरंतर हम संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करें, पंचामृत से स्नान करें, यथोचित न बिल्वपत्र, समीपत्र इत्यादि अर्पण करें तो निश्चित व्यक्ति की मंगल मनोकामना पूर्ण होती है। जय जय श्री सीताराम। पंडित देवेंद्र त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, देवर्षि अनुष्ठान केंद्र, जबलपुर। वागर्था विषंप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस श्रावण मास का पर्व चल रहा है और आज यह श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। आने वाला सोमवार जिसमें भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज घर घर में कलह शांति का वातावरण बना हुआ है। रोग कष्ट पीड़ा बाधा, धन धान्य की कमी, और जब कोई भक्त हो, माताएं बहनें भाई बंधु कोई भी श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं।
परमात्मा भगवान शिव जी इतने दयालु कृपा निधान है, हर व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करते हैं। वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वो जलहरी का जो दिव्य स्वरूप है वो जगत जननी माता पार्वती का विग्रह है। और भगवान शिव जी तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, बड़े दयालु हैं। केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम करने मात्र से जीवन के जितने भी कष्ट विपत्तियां हैं सबका हरण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी, ये कलयुग है। इस घोर कलिकाल में अगर हम निरंतर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि भगवान शिव जी उस परिवार में कृपा करते हैं। और आज भी ये प्रथा है, 16 प्रकार की विधियों से भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। अगर एक बेलपत्र भी भगवान शिव जी को अर्पण किया जाता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम तनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा निधान है, सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। परमात्मा के प्रति लगन निष्ठा प्रेम होना चाहिए, भावना उत्तम होना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। जगत नियंता जगदाधार ईश्वर परमात्मा तो इतने कृपा निधान है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो यह भगवान शिव जी का बड़ा पूजन है, विधान है, और इसके करने से हर समस्याओं का निराकरण होता है। ज्योतिष साधना केंद्र, आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री, सरस्वती कॉलोनी।